आज राशि के जातकों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन को मजबूत करने का अवसर है। करीबियों के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने के अवसरों की तलाश करें और काम पर नई चुनौतियों से न कतराएं। वित्तीय मामलों पर पूरा ध्यान दें और सोच समझकर डिसीजन लें। सेहत के लिहाज से से अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए यह एक अच्छा दिन है। बदलाव के लिए खुले रहने से आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आज की एनर्जी आपके साथी या संभावित रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ बातचीत को सपोर्ट करती है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो किसी भी मुद्दे को सुलझाने और अपने कनेक्शन को गहरा करने के लिए खुली बातचीत पर ध्यान दें। सिंगल लोग खुद को ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित पा सकते हैं तो जो समान मूल्यों को साझा करता हो। नए अनुभवों के लिए खुले रहें और अपने व्यक्तित्व को चमकने दें। ईमानदार बातचीत मजबूत संबंधों के लिए आधार तैयार करेगी। वर्तमान में रहें, खुशी और हंसी के साझा पलों का आनंद लें। अगर आप पॉजिटिव मानसिकता बनाए रखते हैं तो ऑफिस में आपको विकास के अवसर मिल सकते हैं। सहकर्मियों के साथ नेटवर्किंग से नए दरवाजे खुल सकते हैं, इसलिए विचारों को शेयर करने में एक्टिव रहें। मिलकर काम करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। मांगों को पूरा करने के लिए संगठित रहें और क्रिएटिव फीडबैक के लिए खुले रहें। आज अपनी स्किल्स दिखाने और अपने साथियों और सीनियर्स पर छाप छोड़ने के लिए अच्छा दिन है। पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएं, गुस्सित उपाय, क्योंकि इससे अप्रत्याशित पेशेवर विकास और नए अवसर मिल सकते हैं। देश आईपीएल 2025 क्रिकेट लाइव स्कोर, मनोरंजन, बिजनेस, करियर, विदेश, वेब स्टोरी, धर्म, राशिफल, लाइफस्टाइल, ऑन्टोप्रन, विधानसभा चुनाव, चैंपियंस ट्रॉफी, बोर्ड रिजल्ट्स 2025, गैजेट्स, खेल, वीडियो, आपके लिए खास वायरल ओपिनियन, फोटो, क्राइम, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, हेल्थ शॉट्स हिंदी, एचटी ऑटो, हिंदी न्यूज, धर्म न्यूज, एक्वेरियस हॉरोस्कोप, टुडे कुंभ राशिफल 22 मार्च 2025। एक्वेरियस हॉरोस्कोप, कुंभ राशि वालों के लिए 22 मार्च का दिन कैसा रहेगा? पूर्ण कुंभ राशिफल। आज का कुंभ राशिफल हॉरोस्कोप फ्यूचर एक्वेरियस हॉरोस्कोप टुडे। राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। सृष्टि चौबे लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्ली। शनि 22 मार्च 2025 5:54 सुबह। व्हाट्सएप, गूगल न्यूज। फॉलो अस ऑन एक्वेरियस हॉरोस्कोप। कुंभ राशि वालों के लिए 22 मार्च का दिन कैसा रहेगा? फिर कुंभ राशिफल एक्वेरियस हॉरोस्कोप टुडे। कुंभ राशिफल 22 मार्च 2025। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन को मजबूत करने का अवसर है। करीबियों के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने के अवसरों की तलाश करें और काम पर नई चुनौतियों से ना कतराएं। वित्तीय मामलों पर पूरा ध्यान दें और सोच समझकर डिसीजन लें। सेहत के लिहाज से अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए यह एक अच्छा दिन है। बदलाव के लिए खुले रहने से आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जानें, कुंभ राशि वालों के लिए 22 मार्च का दिन कैसा रहेगा? फिर कुंभ राशि फल भी पढ़ें। एज का राशिफल 22 मार्च को कैसा रहेगा? सभी 12 राशियों का दिन। पढ़ें आज का राशिफल। लव लाइफ। आज की एनर्जी आपके साथी या संभावित रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ बातचीत को सपोर्ट करती है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो किसी भी मुद्दे को सुलझाने और अपने कनेक्शन को गहरा करने के लिए खुली बातचीत पर ध्यान दें। सिंगल लोग खुद को ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित पा सकते हैं जो समान मूल्यों को साझा करता हो। नए अनुभवों के लिए खुले रहें और अपने व्यक्तित्व को चमकने दें। ईमानदार बातचीत मजबूत संबंधों के लिए आधार तैयार करेगी। वर्तमान में रहें, खुशी और हंसी के साझा पलों का आनंद लें। करियर राशिफल। अगर आप पॉजिटिव मानसिकता बनाए रखते हैं तो ऑफिस में आपको विकास के अवसर मिल सकते हैं। सहकर्मियों के साथ नेटवर्किंग से नए दरवाजे खुल सकते हैं, इसलिए विचारों को शेयर करने में एक्टिव रहें। मिलकर काम करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। मांगों को पूरा करने के लिए संगठित रहें और क्रिएटिव फीडबैक के लिए खुले रहें। आज अपनी स्किल्स दिखाने और अपने साथियों और सीनियर्स पर छाप छोड़ने के लिए अच्छा दिन है। पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएं। उनके
क्योंकि इससे अप्रत्याशित पेशेवर विकास और नए अवसर मिल सकते हैं। ये भी पढ़ें बुध मीन राशि में कब तक। इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ। फाइनेंशियल लाइफ फ्रॉम आर्थिक रूप से आज का दिन आपको सोच समझकर डिसीजन लेने का आग्रह करता है। अपने बजट पर गौर करने और ये क्लियर करने का अच्छा समय है कि आपका खर्च आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के अनुसार हो। फालतू खरीदारी से सावधान रहें जो आपके धन को प्रभावित कर सकती है। संभावित निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए किसी सलाहकार से सलाह लेने पर विचार करें। आपकी बचत की आदतों में छोटे छोटे बदलाव भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ दे सकते हैं। उन क्षेत्रों में निवेश करने पर विचार करें जिनसे आप परिचित हैं और बेहतर स्टेबिलिटी के लिए बेफिजूल रिस्क लेने से बचें। हेल्थ राशिफल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संतुलित जीवन शैली बनाए रखने पर ध्यान दें। एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या में रोज फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें। डाइट पर ध्यान दें और अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने वाले पौष्टिक फूड्स को शामिल करने की कोशिश करें। मानसिक रूप से तनाव कम करने वाली गतिविधियों में शामिल होना जैसे कि ध्यान या आपके पसंदीदा शौक आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे। अपने शरीर की सुने और आराम को प्राथमिकता दें ताकि ये क्लियर हो सके कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाइड्रेटेड रहें और ध्यान रखें कि आपको पूरे दिन अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए आराम मिले। परिवार से जुड़े काम करने के लिए यह समय अच्छा है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिशें सफल होंगी। कुछ खास लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी। ये लोग आगे चलकर आपके काम आ सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में जीवों से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन संकेतों को पहचान कर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते, ये शुभ भी होते हैं। ज्योतिष व शकुन शास्त्र में जीवों से जुड़े ऐसे कई संकेतों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य को आने वाली विपदा से सावधान करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संकेत काफी हद तक सही होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए। इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो न जाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती दिखाई देती है तो यह घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई दें तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने उससे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है। मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रंभाती है तो यह संकेत है कि कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। यह धन लाभ व सुख में वृद्धि का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। ग्रह दोष शांति के लिए हम चींटियों को आटा डालते हैं। इससे दोष खत्म होते हैं और जीवन में शांति भी आती है। ये भी हमें शुभ अशुभ संकेत देती हैं। चींटियों का समूह घर की दीवार पर घूमता दिखाई दे तो यह ऐश्वर्य में वृद्धि का सूचक है। यदि चींटियां लाइन में चलती दिखाई दें और लाइन आड़ी तिरछी है तो यह मतभेद का इशारा होता है। घर में लगे मकड़ी के जाले, मधुमक्खी का छत्ता होना शुभ नहीं होता। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का इशारा होता है। अगर घर में नीलकंठ या मोर आता दिखाई दे जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी व धन लाभ का संकेत है। यह घर पर देव कृपा बनी रहने का भी संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में बिच्छू लाइन से जाते हुए दिखाई दें तो यह धनहानि की ओर इशारा करता है। यह बताता है कि धन की देवी लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है और घर से जाने की तैयारी में है। जिस घर में चमगादड़ आकर रहते हैं तो माना जाता है कि वहां अशुभ शक्तियां वास करती हैं। यदि घर के भीतर छुछुंदर घूमती है तो यह संकेत है कि धन में वृद्धि होने वाली है।
अगर घर के बाहर से कोई हाथी निकल रहा हो और भवन के द्वार की ओर मुंह करके अपनी सूंड उठाए, इस साइन के, तो यह मंगल होने का संकेत है। यह इस बात का सूचक है कि आपकी तरक्की होगी और नई ऊंचाइयां छुएंगे। यदि घर के अंदर बहुत से काले चूहे हैं तो यह समस्या आने का इशारा होता है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिरैया चहचहाए, वहां निश्चित ही श्री वृद्धि होती है। जिस घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिरे, वहां दुर्घटना होती है। जिस भवन की छत पर कौए, टिटहरी अथवा उल्लू बोले, तो यह संकेत है कि कोई विपत्ति आने वाली है। आपको भले ही आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार थोड़े कठोर लगे, मगर यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इन विचारों को नजरअंदाज ही क्यों ना कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज के विचार में आचार्य चाणक्य ने घर में आने वाले आर्थिक संकट के संकेत के बारे में बताए हैं। घर में पूजा पाठ न होना। आचार्य चाणक्य जी कहना है कि जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है, उस घर में सुख और समृद्धि का वास नहीं होता है। यहां तक कि लोगों के बीच में प्यार कम हो जाता है और मतभेद ज्यादा बढ़ जाता है। यह भी आने वाले आर्थिक संकट का एक संकेत है। बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। हम सभी को बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके दिल को चोट पहुंचेगी। बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह व्यवहार करने वाले लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रहता है। यह भी आर्थिक संकट का एक संकेत है। घर में दिख रहे हैं ये 5 संकेत, तो हो जाएं सावधान। हो सकता है आर्थिक संकट घर में दिख रहे हैं ये 5 संकेत, तो हो जाएं सावधान। हो सकता है आर्थिक संकट तुलसी के पौधे का सूख जाना, घर में क्लेश होना, शीशे का बार बार टूटना, पूजा पाठ ना करना और बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना घर में आने वाले आर्थिक संकट। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है तो यह आने वाले आर्थिक संकट का संकेत है। घर में हमेशा क्लेश होता है तो यह भी आने वाले आर्थिक संकट का संकेत है। बार बार कांच टूट रहा है तो यह भी आर्थिक संकट का संकेत है। आपको भले ही आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार थोड़े कठोर लगे, मगर यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इन विचारों को नजरअंदाज ही क्यों ना कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज के विचार में आचार्य चाणक्य ने घर में आने वाले आर्थिक संकट के संकेत के बारे में बताए हैं। तुलसी के पौधे का सूख जाना, घर में क्लेश होना, शीशे का बार बार टूटना, पूजा पाठ ना करना और बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना घर में आने वाले आर्थिक संकट के 5 संकेत हैं। आचार्य चाणक्य जी के इस कथन के अनुसार अगर किसी घर में यह संकेत दिखे तो इसका मतलब है कि उस घर में आर्थिक संकट आने वाला है। ये संकेत हैं तुलसी के पौधे का सूख जाना, घर में क्लेश होना, शीशे का बार बार टूटना, पूजा पाठ ना करना और बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। आइए जानते हैं इन सभी संकेतों के बारे में। तुलसी के पौधे का सूख जाना। आमतौर पर सभी लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। हिंदू धर्म में इस पौधे की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। ऐसे में आचार्य का कहना है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक सूख रहा है तो ये आने वाले आर्थिक संकट का संकेत है, इसलिए इस पर आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। घर में क्लेश होना। अक्सर आपने लोगों से यह कहावत जरूर सुना होगा कि जब एक साथ कई बर्तन होते हैं तो उनमें आवाज जरूर होती है। दरअसल इस कथन का यह तात्पर्य है कि यदि आपके घर में कई लोग हैं तो उनके बीच विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर उन लोगों के बीच मनभेद हो गया तो उस घर में हमेशा झगड़ा होता रहेगा। ऐसे में अगर किसी घर में हमेशा क्लेश होता है तो यह भी आने वाले आर्थिक संकट का संकेत है। शीशे का बार बार टूटना। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आपके घर में बार बार कांच टूट रहा है तो यह भी आर्थिक संकट का संकेत है। यह धन हानि को दर्शाता है, साथ ही घर में आने वाली दरिद्रता का भी यह संकेत होता है। कर्पूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कर्पूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कर्पूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं
तो सभी जगह एक एक कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। हनुमान चालीसा पढ़ना प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है के खाव आदि है जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। अगले पन्ने पर तीसरा उपाय, धूप दीप चंदन कुमकुम अष्टगंध जल अगर कर्पूर घृत गुड़ घी पुष्प फल पंचामृत पंचगव्य नैवेद्य हवन शंख घंटा रंगोली मांडना आंगन अलंकरण तुलसी तिलक मौली कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा स्वस्तिक ओम पीपल आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की धोग हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से ही दी जाती है, पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। धूप देने के नियम, रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस चौदस और अमावस्या चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। नारियल का उतारा पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। अगले पन्ने पर 5वां उपाय, प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। अगले पन्ने पर 6ठा उपाय, शास्त्रोक्त समय का रखें। ध्यान पूर्णिमा और अमावस्या मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा, 11, 13, 14 पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण उक्त 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। सच बोलें, वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ है जो सच बोलते और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं। अगले पन्ने पर 8वां उपाय, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष,
चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। अगले पन्ने पर 9वां उपाय, कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। अगले पन्ने पर 10वां उपाय, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः आमीन ना उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। अगले पन्ने पर 11वां उपाय, हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। अगले पन्ने पर 12वां उपाय, छायादान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, अपूर्णता, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति, सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है।